दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं और कॉलेज लाइफ में हैं, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, एक प्रेशर है, एक टेंशन में है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, कैसे जॉब मिलेगी, किन किन चीज़ों पर हम काम करें, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। बिकॉज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि स्टूडेंट को जब वो कॉलेज लाइफ में स्पेंड कर रहा है, यानी कि जब वो 10+2 के बाद एंट्री करता है कॉलेज लाइफ में, तो आपको पता है कि कुछ भी चीज़ें आपके हैंड में नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। यहाँ समझिए कि आपका मन स्टडी में नहीं लगेगा, आप फ्री होंगे, किसी तरीके का प्रेशर नहीं है, ना तो टीचर की तरफ से ना पेरेंट्स की तरफ से, आप आज़ाद हैं, फ्री हैं। और उस आज़ादी के साथ साथ आपको अपने करियर पर फोकस देना है। आपको पता है कि लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं है। जब कुछ भी सर्टेन नहीं है तो आपको भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? प्रेजेंट में आपको एंजॉय करना है। जब आप उस प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आप उसको फेस करें, उससे सीखें, आगे बढ़ें। चलिए बात करेंगे वन बाय वन। इस वीडियो के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस जरूर आएगा, आप एंजॉय करना शुरू कर देंगे। पहला जो आप यहां पॉइंट देख रहे हैं, कीप स्टडी एज योर द फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको पता है कि एक स्टूडेंट का जो पहला टास्क है वो है स्टडी करना। आपको ऑनेस्टली स्टडी करना है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस दिन आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो गई अगर स्टडी करना, तो आप अपना करियर के जो पाथ में जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको ना दूर नहीं कर सकते। तो पहली चॉइस आपको रखनी है स्टडी। तो कीप स्टडी एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। याद रखिएगा, यहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। इसके अलावा आप इंजॉय करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखिए आप, सेट स्मार्ट गोल। देखिए, गोल जो होता है, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं। हमें रात को जो है सुकून की नींद आती है, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जो उठाने का काम करते हैं वो हमारे ड्रीम करते हैं। जब आपने अपना गोल सेट किया होगा और आपका एक ड्रीम होगा, तो वही ड्रीम आपको मोटिवेट करेगा। आपको टाइम वेस्ट होने से, आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है उससे आपको बचा देगा। तो आपको क्या करना है? स्मार्ट गोल सेट करना है और उस पर काम करना है। तो ये भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट, जिसमें ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, उनको नहीं पता है कि इस टाइम को उन्हें कैसे मैनेज करना है। टाइम याद रखिएगा, एक लिमिटेड टाइम हमको मिला हुआ है। उस लिमिटेड टाइम में हमको अनलिमिटेड टास्क करने होते हैं, और कुछ ऐसे टास्क हैं जिनको हम कर भी नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ से स्लिप हो जाती है और हम लास्ट मोमेंट तक भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम अचीव नहीं कर पाते। करने क्या है? आपको कोशिश ये करनी है कि इस टाइम मैनेजमेंट को सारी चीजें इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि कुछ भी चीजें मिसिंग नहीं होनी चाहिए। आपने एक्सरसाइज करनी है तो उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए। स्टडी कितने समय तक करना है उसका एक टाइम पीरियड। स्किल कितना सीखना है, 1 घंटा 2 घंटा देना है, डैम वो भी क्लियर होना चाहिए। दोस्तों के साथ घूमने जाना है, टाइम आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मॉर्निंग से निकले इवनिंग तक, यानी लेट नाइट तक आप घर में जा रहे दोस्तों के साथ एंजॉय करके, तो इसमें क्या होगा? आपका पूरा की पूरा जो दिन है वो खराब होगा। आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर होगा, एग्जाम का प्रेशर, करियर का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, स्कूल से टीचर का प्रेशर, हर एक तरीके से तरफ से ना आपके ऊपर एक प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। तो टाइम को आप मैनेज करना सीखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां देखिए, टेक पार्ट इन द क्लासरूम एंड स्कूल एक्टिविटीज। इससे क्या होता है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आप लोगों से बहुत इजीली इंटरेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आप सोशल होंगे। तो ये सारी चीजें आपको लिए बहुत ही जरूरी है। सपोज करो अगर आप डिग्री कॉलेज में हैं और आप एक बैचलर के स्टूडेंट हैं, तो आपने क्या करना है? जो भी प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जिस भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको जो भी एक्टिविटीज हैं उनमें एक्शन लेनी है। तो ये बहुत ही जरूरी है, इससे कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड होगा आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां देखिएगा, पे अटेंशन टू व्हाट ए टीचर टीच। ये इसलिए जरूरी है, ज्यादातर बच्चे क्लासरूम में नहीं पढ़ रहे, और क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाता है, अगर सही से फोकस होके उस क्लासरूम में कुछ चीजों को समझ लिया
याद रखें आपको घर पे भी इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ ही क्लियर होते हैं। क्लासरूम के अंदर कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर हो जाते हैं कि वो आपके माइंड के अंदर हमेशा के लिए घुस जाते हैं, क्योंकि टीचर जब किसी चीज को पढ़ा रहा होता है तो वो विद एग्जाम्पल पढ़ाएगा, रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करेगा। इस तरीके से आपके लिए बहुत बहुत सुटेबल हो जाता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, टीचर जो कुछ भी पढ़ा रहा है आपके सिलेबस से रिलेटेड इग्नोर नहीं करना है, समझना है, सुनना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिविटी को अपने आसपास नहीं आने देना है, ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लोगों से मिलना है, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेनी है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आएगा। हर जगह आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना, करियर में बहुत कुछ करना है, नेगेटिविटी के साथ कुछ नहीं होता, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही सब कुछ होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इस पर काम करना है। नेक्स्ट ये है, देखिए, थिंक एंड प्लान अहेड। सोचो, जो कुछ आप करना चाह रहे हैं उसके बारे में सोचो, प्लान करो और आगे बढ़ जाओ। ये नहीं कि आपने सोच ही रहे हैं, प्लान नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। सोचना है, प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, सोचना है, प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, यही काम आपको आगे लेके जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आस्क क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, जब बच्चा क्लास के अंदर टीचर के साथ इंटरेक्ट होता है, क्वेश्चन पूछता है, तो उसके डाउट क्लियर होते हैं। और एक अच्छी बात यह है, उसके तो डाउट क्लियर होते हैं, उन बच्चों के भी डाउट क्लियर होते हैं जो किसी वजह से क्वेश्चन पूछ नहीं पाते, लेकिन उनकी क्वेरी होती है और वो उस क्वेश्चन पूछने को उससे हंसते भी हैं उसमें, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पता है कि ये बच्चे के अंदर ये क्वेश्चन पूछने की जो क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है, ये इसको दूर तक लेके जाएगी, ये यही नहीं रुकेगा। जो बच्चा क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछता है, वो समझ लीजिए उसके अंदर कुछ है, कुछ चाहत है, कुछ सीखने की इच्छा जाहिर हो रही है और वो आगे तक जरूर जाएगा। तो ये चीज भी अपने अंदर डेवलप करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए, स्टडी इन अ ग्रुप। सिंगल बैठ के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आप मिस कर दें। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे डाउट आपके हमेशा के लिए पेंडिंग में रहें। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हों जो आपके माइंड में ही ना है, लेकिन जब आप ग्रुप में स्टडी करते हैं तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, कुछ चीजें आपकी क्लियर होती हैं, कुछ आप जो दूसरे बैठे हैं उनकी क्लियर होती हैं, कुछ आप दूसरों से सीखते हैं, कुछ वो आपसे सीखते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो नॉलेज होती है वो एकदम से सॉलिड हो जाती है और आप किसी भी चीज के लिए बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इस पर काम करें, ग्रुप बना के स्टडी करा करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए, यहाँ अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। भाई, कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप अवॉइड करें, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें, बट आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? डिस्ट्रैक्शन आप ये समझें कि एक तरीके से ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ में आएगा। किस फॉर्म में आएगा मैं आपको बता देता हूं। आपके दोस्त आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम कर सकते हैं। आप बैठे हुए स्टडी करने के लिए, अभी मूड में है स्टडी करना, एकदम से कॉल आती है दोस्त की और वो आपको बुला रहा होता है। अब यहां पर दो चीजें, अगर आप नहीं जाएंगे तो दोस्त नाराज, जा रहे हैं तो स्टडी बेकार होगी। तो ये चीजें आपको मैनेज करना सीखना है। साथ ही साथ आपका मोबाइल जो आपका डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण बनेगा, जिसमें सोशल मीडिया भरा हुआ है, आपके दोस्त हैं, चैट हो रही है, व्हाट्सएप चैटिंग, ये सब चीजें, ये सारी चीजें क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। इनसे अपने आप को रोकना है, अवॉइड करना है। तो ये ओवरव्यू था। मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट इन सब चीजों पर काम कर ले तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। 100% कामयाबी मिलेगी और आप जरूर इस पर काम करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।